नमस्कार दोस्तों, मैं विकास आप सभी का इन्फॉर्मर इनसाइट के इस बिल्कुल नए एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस एपिसोड में हम थर्ड सेम बीफार्म के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। ये क्वेश्चंस मैंने पिछले 10 या 12 साल के पेपर को रिफ़र करके निकाले हैं। इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ यही क्वेश्चंस आपकी एग्जाम के अंदर पूछे जाएंगे। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो भी पूछे जा सकते हैं, लेकिन इन क्वेश्चंस की पूछने की संभावना बहुत ज़्यादा है, इसीलिए आप अकॉर्डिंगली प्रिपेयर कीजिएगा। मैं रेकमेंड करूंगा कि आप एक बड़ी स्क्रीन पर इन सभी क्वेश्चंस को देखें, जिससे कि नोट्स आप अच्छी तरीके से रिफ़र कर पाएँ। मैंने इन क्वेश्चंस के अंदर आपको क्वेश्चन के साथ साथ नोट्स भी प्रोवाइड किए हैं, तो आप उसे ध्यान से देखिएगा और इसी तरीके से लर्न कीजिएगा, जिससे कि आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स मिल पाएँ। मैंने इस वीडियो को कुल 5 पार्ट में डिवाइड किया है और हर पार्ट में मैं आपको एक सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उनकी नोट्स दूंगा। अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिससे कि उन्हें भी ये नोट्स मिल सके, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आने वाली एग्जाम्स के लिए भी आपको नोट्स क्वेश्चंस मिलते रहें। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। यहाँ पे जो सबसे पहला क्वेश्चन है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है स्टेबिलिटी एंड स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। अब इस क्वेश्चन के अंदर आपको बेंजीन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों देता है, उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करके बताना पड़ेगा। इसके बाद साइक्लोहेक्सिन और साइक्लोहेक्साट्राइन का जो कंपैरिजन है वो भी आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, जिससे कि बेंजीन की स्टेबिलिटी साबित हो पाए। इसके बाद उसके स्ट्रक्चर के अंदर कार्बन कार्बन बॉन्ड की लेंथ कितनी होती है, उनका एंगल कितना होता है और क्यों वो इतना स्टेबल होता है, वो आपको रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखाना पड़ेगा और लिखना पड़ेगा, जिससे कि ये आपका क्वेश्चन 5 मार्क्स के अंदर कंप्लीट हो सके। इसके बाद का हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हक्कल रूल, या तो फिर कह लीजिए एरोमेटिसिटी ऑफ बेंजीन। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले एरोमेटिसिटी क्या होती है उसकी डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी। उसके बाद हक्कल ने क्या रूल दिया था उसके बारे में लिखना पड़ेगा। उसके बाद में कुछ ऐसे कंपाउंड्स ड्रॉ करने पड़ेंगे जो हक्कल रूल को फॉलो करते हो। यहाँ पे कुछ गिने चुने कंपाउंड्स ड्रॉ किए हैं, उनके स्ट्रक्चर आपको वहाँ पे ड्रॉ करने पड़ेंगे। इसके बाद कुछ ऐसे रेडिकल्स, कैटायंस और एनायंस हैं जो भी हक्कल रूल को फॉलो करते हैं और इसीलिए वो भी एरोमेटिक कंपाउंड है, तो वो भी आपको वहाँ पे ड्रॉ करना पड़ेगा, जिससे कि आपको बढ़िया से बढ़िया मार्क्स मिल सकें। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है केमिकल रिएक्शन ऑफ बेंजीन। अब बेंजीन की केमिकल रिएक्शंस बहुत सारी है, जैसे कि हेलोजिनेशन, सल्फोनेशन, नाइट्रेशन, असाइलेशन, अल्काइलेशन। अगर आपको डायरेक्टली केमिकल रिएक्शन पूछते हैं तो आपको सिर्फ रिएक्शन लिखनी है, उनके ड्रॉबैक लिखने हैं, या तो फिर क्या यूज़ आता है वो लिखना है। लेकिन अगर आपको पर्टिकुलर हेलोजिनेशन या नाइट्रेशन, सल्फोनेशन ऐसे पूछे तो आपको वहाँ पे रिएक्शन के साथ साथ उसकी मैकेनिज्म भी लिखनी पड़ेंगी, जो कि यहाँ पे डिस्क्राइब की हुई है। अकॉर्डिंगली आप प्रिपेयर कीजिएगा, क्योंकि आपके सिलेबस में ये अलग से मेंशन किया हुआ है कि रिएक्शंस ऑफ बेंजीन, तो आपको अलग से भी पूछ सकते हैं। यहाँ पे अल्काइलेशन के अंदर ड्रॉबैक्स भी दिए हुए हैं, तो उन्हें भी आपको प्रिपेयर करना ही पड़ेगा, जिससे कि आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स मिल सके। यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन है वो है सिंथेसिस एंड रिएक्शन ऑफ एंथ्रासिन। अब एंथ्रासिन के अंदर अगर आपको ये क्वेश्चन 6 मार्क्स में पूछे तो आपको कोई 2 या 3 प्रिपरेशन यानी कि सिंथेसिस और 2 या 3 या 4 उनकी रिएक्शंस लिखनी पड़ेंगी। मेरी मान के चलो तो इसके अंदर हार्वर्ड सिंथेसिस आप लिखो तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, लेकिन हार्वर्ड सिंथेसिस का कंटेंट मेरे पास था नहीं, इसीलिए मैं यहाँ पे दिखा नहीं पाया, लेकिन इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, तो डेफिनेटली आप उसे चेकआउट कर लीजिएगा। और उसके बाद यहाँ पे कुछ रिएक्शंस एंथ्रासिन की दिखाई गई हैं, जिन्हें आपको लर्न करना पड़ेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन भी 5 या 6 मार्क्स में पूछा जा सकता है। इसके बाद यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन है वो है सिंथेसिस एंड रिएक्शन ऑफ फिनांथ्रिन। अब फिनांथ्रिन के अंदर सिर्फ एक ही सिंथेसिस जो कि हार्वर्ड सिंथेसिस है वो दिया गया है और उसकी रिएक्शंस दी गई है, तो अकॉर्डिंगली आप इसे भी प्रिपेयर कीजिएगा, क्योंकि रिएक्शंस एंड सिंथेसिस ऑफ पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन पूछा जा सकता है। इसके बाद यहाँ पे नेप्थेलिन की कुछ रिएक्शंस दी गई हैं, जैसे कि रिडक्शन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, उसके बाद हेलोजिनेशन, सल्फोनेशन, ऐसे कुछ रिएक्शंस दी गई हैं जिन्हें भी आपको लर्न करना है।
हमारा जो अगला और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है हावर्थ सिंथेसिस ऑफ नेफ्थेलिन। अब इस क्वेश्चन के अंदर टोटल 3 मेथड्स हैं, मेथड ए, मेथड बी और मेथड सी। मेथड ए है वो बीटा सब्सटीट्यूटेड नेफ्थेलिन को प्रिपेयर करने के लिए यूज़ होती है, मेथड बी है वो अल्फा सब्सटीट्यूटेड नेफ्थेलिन के लिए, और मेथड सी को डाई सब्सटीट्यूटेड नेफ्थेलिन प्रिपेयर करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो अकॉर्डिंगली आपको तीनों मेथड 6 मार्क्स में लिखनी पड़ेंगी। डिस्क्रिप्शन अगर आप नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, लिखोगे तो भी चलेगा, लेकिन मार्क्स तो आपको 5 या 6 मिल ही जाएंगे अगर आप इसे पूरे का पूरा लिखोगे तो। जो नेक्स्ट क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है बेयर स्ट्रेन थियरी। ये थियरी ओलेफिन्स या तो फिर साइक्लोआल्केन्स की स्टेबिलिटी को डिफाइन करती है। अगर हम बॉन्ड एंगल चेंज करते हैं तो उनका स्टेबिलिटी पे क्या इफेक्ट आता है वो इस थियरी के अंदर प्रूफ किया गया है। यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर है साइक्लोप्रोपेन और साइक्लोब्यूटेन, ये और नीचे जो टेबल दिया गया है उसे तो आपको ड्रॉ करना ही पड़ेगा, और उसके अलावा आपको स्टेबिलिटी ऑफ सैचुरेटेड कंपाउंड्स, अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स और रिंग कंपाउंड्स तीनों की यहाँ पे लिखनी पड़ेंगी। उसके बाद का जो क्वेश्चन है वो है कॉल्सन मॉफिट मॉडल। ये भी स्टेबिलिटी ही डिफाइन करता है, और इस क्वेश्चन के अंदर भी आपको यहाँ पे जो भी कंटेंट दिखाया गया है वो कंटेंट लिखना ही पड़ेगा। ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूछा भी जा सकता है। इसके बाद यहाँ पे साइक्लोप्रोपेन की कुछ एडिशन रिएक्शन और उसके बाद उसकी मैकेनिज्म भी दी गई है, तो इसे भी अगर आप चाहें तो प्रिपेयर कर सकते हैं जिससे कि आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स मिल सकें। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है प्रिपरेशन एंड रिएक्शन ऑफ साइक्लोप्रोपेन एंड साइक्लोब्यूटेन। यहाँ पे साइक्लोप्रोपेन और साइक्लोब्यूटेन की सिर्फ एक एक प्रिपरेशन दी हुई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ एक ही प्रिपरेशन करो, इसके अलावा भी बहुत सारी प्रिपरेशन है जो आप प्रिपेयर कर सकते हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से ढूंढ कर। रिएक्शंस यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से दी गई है, तो अकॉर्डिंगली आप उसे प्रिपेयर कर दीजिएगा। अगर आप इतनी रिएक्शंस क्वेश्चन के अंदर लिखोगे तो ये आपके लिए बहुत इनफ है। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो 4 in 1 क्वेश्चन है, जिसके अंदर वाई फिनॉल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल एंड लेस एसिडिक देन कार्बोक्सिलिक एसिड, ऐसे आपको कमेंट फॉर्म में पूछ सकते हैं, या तो फिर वाई फिनॉल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल इन एक्वियस सॉल्यूशन, ऐसे भी कमेंट फॉर्म में पूछ सकते हैं, या तो फिर इफेक्ट ऑफ सब्सटीट्यूशन ऑन एसिडिटी ऑफ फिनॉल, या तो फिर कंबाइंडली फिनॉल एसिडिटी ऑफ फिनॉल, ऐसे भी पूछ सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको अकॉर्डिंगली लर्न करना है, क्योंकि 4 in 1 क्वेश्चन है और इन चारों में से कोई एक क्वेश्चन तो पूछा जा सकता है, इसीलिए अकॉर्डिंगली आप प्रिपेयर कीजिएगा जिससे कि आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स मिल सके। यहाँ पे जो 2 चार्ट दिखाए गए हैं वो चार्ट को आपको लर्न करना पड़ेगा, और उसके बाद यहाँ पे जैसे पीके कैसे इंक्रीज होती है और कैसे डिक्रीज होती है, जैसे ही हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऐड करते हैं वैसे वैसे उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज होती है, वो भी आपको यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। इसके बाद का जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल, जिसके अंदर सबसे पहले डाउ प्रोसेस दी गई है। इस क्वेश्चन के अंदर अगर आपको 4 मार्क्स में पूछे तो आप कोई 4 प्रिपरेशन या तो कोई 5 प्रिपरेशन लिखेंगे तो भी चलेगा, जो यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से डिस्क्राइब किया हुआ है, तो इसे आपको अकॉर्डिंगली लर्न करना है, प्रिपेयर करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिएक्शन एंड प्रिपरेशन ऑफ बेंजोइक एसिड। यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन दिखाई गई है और उनकी रिएक्शंस भी बहुत ज़्यादा दिखाई गई है, लेकिन कोई 3 प्रिपरेशन भी अगर आप करोगे और कोई 3 या 4 रिएक्शंस भी अगर आप लिखोगे तो आपको 4 या 5 मार्क्स मिल ही जाएंगे, उसकी कोई चिंता करने की आपको ज़रूरत नहीं है। अकॉर्डिंगली प्रिपेयर कीजिएगा। देखिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर स्ट्रक्चर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, मुझे भी मालूम है, कन्फ्यूजन हो जाता है, इसीलिए स्ट्रक्चर को आपको बहुत ज़्यादा ड्रॉ करना पड़ेगा और अकॉर्डिंगली प्रिपेयर करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। यहाँ पे इसकी केमिकल रिएक्शंस दी गई हैं ईस्टर्स के साथ, अमाइड्स के साथ, और यहाँ पे उसके स्ट्रक्चर दिखाकर ड्रॉ किया गया है। अब स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर आप लिखोगे तो उसका कोई वैल्यू नहीं होगा, लेकिन अगर आपने स्ट्रक्चर्स ड्रॉ किए होंगे, अगर सही तरीके से बताया होगा तो ये बहुत ही अच्छा होगा।
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आपको कन्वर्जन भी पूछ सकते हैं, जो कि रिएक्शंस के अंदर ही है, लेकिन अगर आपने रिएक्शंस प्रिपेयर नहीं की होगी तो आपको वो कन्वर्जन्स भी नहीं आएंगे, इसलिए आपको रिएक्शंस तो प्रिपेयर करनी ही है। इसके बाद हमारा जो क्वेश्चन है वो बेसिसिटी ऑफ अमाइंस, या फिर ये भी एक 2 in 1 या 3 in 1 क्वेश्चन हम कह सकते हैं। जैसे डायरेक्टली आपको पूछ सकते हैं बेसिसिटी ऑफ अमाइन, या तो फिर ऐसे पूछ सकते हैं कि एलिफेटिक अमाइंस आर मोर बेसिक देन एरोमेटिक अमाइंस, या तो फिर इफेक्ट ऑफ सब्सटीट्यूशन ऑन एरोमेटिक या तो फिर एलिफेटिक अमाइंस, ऐसे भी पूछ सकते हैं। तो इन तीनों में ये सेम आंसर आएगा और अकॉर्डिंगली ही आपको लिखना है, और लास्ट में आपको ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखाना है कि बेसिसिटी पर सब्सटीट्यूशन की क्या इफेक्ट आती है। इसके बाद का जो क्वेश्चन है वो है क्वालिटेटिव टेस्ट फॉर अमाइंस, अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन यहाँ पे अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड का कंटेंट मेरे पास नहीं था, इसलिए मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ से आप डेफिनेटली चेकआउट कर लीजिएगा। लेकिन अमाइंस का यहाँ पे कंटेंट है मेरे पास, तो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है। यहाँ पे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अमाइन को हम कैसे सेपरेट करेंगे ये हिंसबर्ग रिएक्शन द्वारा दिखाया गया है। यहाँ पे लास्ट में जो रिकवरी है उसकी जो रिएक्शन है वो लिखनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो है हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोजनेशन एंड सैपोनिफिकेशन ऑफ फैट्स, या तो फिर फैटी एसिड्स या तो फिर ट्राइग्लिसरॉल्स। तो यहाँ पे तीनों के तीनों ही दिखाए गए हैं एक ही रिएक्शन के अंदर, तो आपको वो अकॉर्डिंगली प्रिपेयर करना है और अकॉर्डिंगली ही लिखना है। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। इसके बाद इस चैप्टर में से जो दूसरा क्वेश्चन है वो है आरएम वैल्यू, एसिड वैल्यू और सैपोनिफिकेशन वैल्यू, उनका प्रिंसिपल और उनकी सिग्निफिकेंस। लेकिन उसका कंटेंट यहाँ पे मेरे पास अवेलेबल नहीं है, इसलिए उस क्वेश्चन को आपको खुद ही ढूंढना पड़ेगा। यहाँ पे लास्ट में जो मेरे पास अवेलेबल है वो है स्ट्रक्चर एंड यूजेस। ये आपको 6 मार्क्स में कोई 3 या 4 ऐसे पूछ सकते हैं। अगर आपको ये पूछे जाए तो आपका जो कंटेंट है वो कम होगा, आपके पेपर छूटने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे और आप बढ़िया तरीके से अपना पेपर ख़त्म कर पाएंगे। इसीलिए आप इन स्ट्रक्चर्स को और उनके यूजेस को लिख लेंगे या फिर समझ लेंगे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। अगर आपको 2 मार्क्स में कोई कंपाउंड का स्ट्रक्चर और उसके जो यूजेस है वो पूछे जाए तो आपको वहाँ पे स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, और कोई 3 या 4 या फिर कह लीजिए 5 यूज़ अगर आप लिखेंगे तो ये मोर देन सफिशिएंट है और आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिल ही जाएंगे। यहाँ पे आपके सिलेबस में मेंशन किए हुए सभी स्ट्रक्चर्स ड्रॉ किए हुए हैं, अकॉर्डिंगली आप प्रिपेयर कीजिएगा जिससे कि आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स मिल सकें। मेरे पास जितने भी क्वेश्चंस का कंटेंट था वो मैंने यहाँ पे आपको दिखा दिया है। इसके अलावा जो आपको प्रिपेयर करना है वो क्वेश्चन क्वालिटेटिव टेस्ट ऑफ फिनॉल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, जो कि आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ से आपको प्रिपेयर करना है। आगे जैसे मैंने बोला हार्वर्ड सिंथेसिस ऑफ एंथ्रासिन, और जो दूसरा क्वेश्चन है वो है स्ट्रक्चर ऑफ फ्यूज्ड रिंग सिस्टम या तो फिर स्टेबिलिटी ऑफ फ्यूज्ड रिंग सिस्टम, उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। अकॉर्डिंगली आप प्रिपेयर कीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जो मैंने आपको क्वेश्चन बताए इतने क्वेश्चन तो आपको प्रिपेयर करने ही हैं। इसके अलावा जो क्वेश्चन की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ वो क्वेश्चंस भी आपको प्रिपेयर करने हैं क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आशा करता हूँ कि आप सभी को क्वेश्चंस बहुत अच्छी तरीके से और नोट्स अच्छी तरीके से समझ आई होंगी और कितना कंटेंट आपको लिखना है वो भी आपको समझ आ गया होगा। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। डू वेल, टेक केयर, थैंक यू।